रहा है ये रिस्पॉन्सिव के लिए बना हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समझेंगे कि जो डायरेक्ट क्लास को अटैच करते हैं विदाउट प्रीफिक्स तो वो कैसे काम करेगी, प्लस इसके साथ अगर ये लगा देंगे तो कैसे काम करता है। इनकी कुछ यहाँ पे रेंज लिखी हुई है और ये नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है, हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे इसको। तो उसके लिए एक हमने डिवीज़न बना लिया है और उसमें कुछ क्लास लिखने जा रहे हैं। टेक्स्ट कंटेंट में हेलो लिखा है, कंपोनेंट का नाम है रिस्पॉन्सिव। इसको रन भी करा लेते हैं मेन में, इसको कमेंट कर दो। रिस्पॉन्सिव, ये कंपोनेंट हो गया, यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गया, ये आउटपुट आ गया। अब इसमें क्या हम चेक करेंगे वो देखो, यहाँ से क्लास नेम में हमारा पहला टारगेट क्या था, क्या लिखेंगे पहले, बीजी रेट 500। अब ये विदाउट प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स का मतलब जो एस एम एम डी लगा था उनकी जो रेंज थी। अब ये लिखोगे तो ये हमेशा रेड कलर का ही रहेगा बैकग्राउंड इसका। अब इस रिस्पॉन्सिव के लिए इसको इंस्पेक्ट पे जाओ और ये टॉगल डिवाइस पे क्लिक करके इसको छोटा कर लो, ये हमेशा रेड कलर का ही रहेगा। अब इसको ओवरराइट करने के लिए ये चलेगा 0 पिक्सल से लेके इनफाइनाइट तक। अब इसको ओवरराइट करने के लिए यहाँ पे क्लास थी एस एम के साथ, और एस एम की लिमिट क्या है, 640 पिक्सल हो, 640 पिक्सल हो या उससे बड़ा हो। कहाँ तक, 768 तक या उससे कम 767 तक। तो 640 पिक्सल से 767 तक अब वो कलर आ जाएगा जो यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं। ये विदाउट प्रीफिक्स है, इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे ऐसे, एंटर मार के यहाँ पे क्लास लिखेंगे दूसरी, यहाँ पे लिखेंगे एस एम मतलब स्मॉल साइज में। एक सेकेंड, इसके बाहर लिख रहे हैं, इसके अंदर आओ। एस एम पे बैकग्राउंड क्या हो जाए, क्या डिसाइड किया है, ब्लू हो जाए 500 वाला। ठीक है, अब देखो चल के इसके आउटपुट में, अब ये ब्लू रहेगा हमेशा। अब यही हमने बताया था, 0 से इनफाइनाइट तक अगर तुमने विदाउट प्रीफिक्स लिखा है तो 0 से इनफाइनाइट तक वो कलर रहेगा। अगर एस एम अटैच कर दिया है तो अब ये यहाँ से पकड़ लेगा 640 पिक्सल से लेके जितना भी ऊपर मिलेगा इसको सब पे ब्लू कलर रहेगा जब तक इसको एमडी नहीं मिल जाता आगे। तो ठीक है, हम एस एम के नीचे जाएंगे, मतलब 640 पे जाके देखते हैं। 640 पे जाओ, 640, 640 ये आ गया। इसको यहाँ से कम करते हैं, देखो 40 तक है, अब 39 पे रेड हो गया। और ये रेड कौन सा है, विदाउट प्रीफिक्स वाला, देखो है जिसमें प्रीफिक्स नहीं लगा। तो ये मोबाइल फ्रेंडली बनता है, मतलब जो भी अगर कोड लिखना है कि मोबाइल पे ऐसा काम हो तो वो डायरेक्ट कर दो। लेकिन उसके बाद उसकी स्क्रीन पे मतलब मीडियम पे या लार्ज पे कुछ दूसरा हो तो उसके साथ तुमको ये प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा, एस एम एम डी या कुछ और। ऐसे ही मीडियम लगा देंगे, मीडियम साइज की स्क्रीन पे कौन सा कलर हो जाए, पर्पल, पर्पल 500। ऐसे सारे लिख लेते हैं। लार्ज स्क्रीन आएगा फिर ग्रीन 500। देन कलर का नाम इंडिगो 500, यहाँ पे एक्सेल कर दो। और वैसे ही 2 एक्सेल एम्बर येलो कलर। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये पकड़ेगा 0 से इनफाइनाइट। वैसे इसको मिल गया एस एम, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 600 लगभग 40 के बाद स्टार्ट हो जाती है, तो 640 से इनफाइनाइट तक जाएगा। फिर उसको एम डी मिल गया, तो अब इसकी जो लिमिट है 768 या 67 जो भी है, वहाँ से लेके इनफाइनाइट तक चलेगा। इसको अब चेकआउट करो चल के, ये 640 ब्लू, फिर क्या था पर्पल, फिर ग्रीन, फिर उसके बाद इंडिगो। एम्बर लगाने के लिए इसको जो छोटा करना पड़ेगा,
ये एम्बर आ गया। अब ये एम्बर हमेशा रहेगा लार्ज स्क्रीन पे, 4K 8K खोलोगे तो उस पर यही मिलेगा तुमको, एम्बर कलर। ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिव है। अब इसको प्रैक्टिकली और करते हैं थोड़ा एक्चुअल, कि कुछ आइटम को हाइड करना पड़ता है, कुछ को नहीं करना पड़ता है। उसके लिए एक लेआउट बना लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, एक नया बनाते हैं, रिएक्ट फ्रेगमेंट बना लिया। अब हमारा टारगेट इसमें है लेफ़्ट और राइट वाला बनाना, साइड बार के जैसा। सबसे पहले एक पेरेंट रहेगा, तो उसका कलर ले लेंगे कोई भी, ग्रीन 600। इसके अंदर एक लेफ़्ट जाएगा जो कि साइड बार रहेगा, इसका कलर डाल देंगे हम ब्लू में 500, और इसके अंदर लिख देंगे लेफ़्ट वाला। ऐसे ही दूसरा ले लेंगे कॉपी करके, राइट वाला, और इसका कलर कर देंगे कौन सा, पर्पल कर दो। अब इसका यूआई देखो चल के, पहले लेफ़्ट और राइट आ गए। अब इनको क्या करना है, साइड बाय साइड लाना है, देखे रहना, या साइड बार की डिज़ाइन कर रहे हैं समझ लो। तो इसमें क्या लगा दोगे, फ्लैक्स, ये लेफ़्ट राइट में बन के पेरेंट है। ओके, अब इसकी विड्थ कुछ लेते हैं हम। इसकी विड्थ क्या ले लें, मान लो 72 डाल दो, इतना बन गया। अब इसकी हाइट हो जाए फुल। फुल का मतलब स्क्रीन के अकॉर्डिंग, पहले हाइट फुल लिखो, हाइट फुल लिखो। तो वो काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि 100% है, वो 100% काम नहीं करता, उसके लिए 100 VH देना पड़ता है। तो व्यू पोर्ट की हाइट देनी पड़ेगी, यानी कि एच स्क्रीन हो गई। और ये राइट सेक्शन जो बचा हुआ है, हमको नहीं पता कि आगे कितना ही बचा है पिक्सल का, तो इसको ये लिख सकते हो तुम राइट में कि विड्थ हो जाए इसकी क्या, फुल। ये फुल हो गई। कुछ इसमें दिक्कत होगी शायद, ये भी शिफ्ट हो जा रहा है फुल के चक्कर में। इसको फुल करते हैं, एक मिनट, इसमें फ्लैक्स 1 लिखो। अब ठीक है, तो फ्लैक्स 1 क्या था, जो जगह बची है वो अपने आप में फिल कर लेगा, तो इसलिए फ्लैक्स 1 क्या, जो ये रिस्पॉन्सिव भी रहेगा ऑटोमेटिकली। अगर यहाँ पे फ्लैक्स 1 की जगह तुम ये लिखोगे विड्थ इसकी स्क्रीन हो जाए, तो ये तुम्हारा थोड़ा शिफ्ट कर देगा इस साइड में, क्योंकि इसकी विड्थ उतनी नहीं जितनी थी यहाँ पे लिखी। तो तुम यहाँ पे फ्लैक्स ही यूज़ करोगे, फ्लैक्स 1। ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ये 100% है। ओके, अब इसमें जो कंटेंट पड़ा है राइट वाला, ये ठीक है, राइट में रहेगा। अब साइड बार हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, तो साइड बार को क्या कर दो, इसमें लेफ्ट वाला ये इसमें कर दो फिक्स्ड, ये फिक्स हो गया। अब जैसे ये फिक्स हुआ, तो इसकी हाइट चल रही थी, उसके अंदर था, उसके अंदर भी अभी भी है, लेकिन जैसे फिक्स हुआ तो ये फ्लोट होने लगा। अब इसकी हाइट इसको नहीं कंट्रोल कर पाएगी, तो इसमें तुमको हाइट देनी पड़ेगी। तो ये इसमें भी दे दो हाइट, क्या है, स्क्रीन, ये हो गया। और कंटेंट कहाँ गया, ऊपर कहाँ, ऊपर नहीं, क्या तुम लोग नहीं समझे। जैसे इसको हमने फिक्स किया है, तो इसमें ऑफसेट यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कर देंगे राइट से 0, तो ये कंटेंट इधर है, क्यों, क्योंकि फ्लेक्स लगा था इसमें, फ्लेक्स 1। तो जैसे ये फ्लोट हुआ, उधर की जगह मिल गई, इसने अपने आप को क्या कर लिया, कवर। तो इसको हमको मार्जिन देना पड़ेगा लेफ्ट से, कितना, जितनी इसकी विड्थ है। तो लेफ्ट से मार्जिन दे दो इसमें, मार्जिन लेफ्ट से कितना लिया था ऊपर, 72 दे दो। ये मार्जिन ले लियो, ये हमारा पेरेंट डिवीज़न है। अब इसको हमने फ्लोट कराया हुआ है, फिक्स किया हुआ है राइट से 0। अब इसको लेफ्ट से 0, टॉप से 0 कर दो, टॉप से 0 और लेफ्ट से 0, ये हमेशा चिपक जाएगा अपने साइड में। और ये कंटेंट आ गया। अब ये फिक्स रहेगा। अब ये तब नोटिस कर पाओगे जब इसमें स्क्रॉलेबल होगा और ये स्क्रॉल नहीं होगा। और फिक्स नहीं करोगे इसको और ये स्क्रॉलेबल होगा, तो ये भी स्क्रॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिव का एक रूल आता है, रूल इन द सेंस कि ये साइड बार गायब हो जाए कब, जब एसएम हो, मतलब जो नॉर्मल है फ़ोन की साइज। फ़ोन की साइज मिनिमम क्या है इसमें टेलविंड में, वो कब काम करता है, क्या अटैच करते हैं उसके साथ, नो प्रीफिक्स। एसएम करोगे तो वो फ़ोन से थोड़ा ऊपर चलने लगता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमेशा इसको क्या कर दें,
हाइड कर दें। अब हाइड करने के तुम्हारे पास ये तरीके हैं कि इसको हिडन कर दो। अब हिडन करोगे जैसे इसको देखो, जैसे इसको हिडन किया तो हिडन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें मार्जिन तुम्हारी लेफ्ट से कितनी हो जाए, 0, यानी कि 0 ना हो। वो जो मार्जिन लेफ्ट से है वो कब चले, जब फ़ोन की स्क्रीन का ना हो। यानी कि जो विदाउट प्रीफिक्स वाला था, तो ये मीडियम, सॉरी मीडियम पे बता रहे हैं, हाँ मीडियम ले लो इसको चाहो तो, या एसएम ले लो। जब स्मॉल स्क्रीन हो जाए तब ये लेफ्ट से कितना हो जाए, 72, देखना अभी हुआ। अब इसमें साइड बार भी आ जाए, तो यानी कि जो साइड बार जो हिडन है वो हमें हिडन क्या करेगा, हमेशा हाइड करके रखेगा। तो साइड बार कब दिखाई दे, जब वो एसएम पे आ जाए, स्मॉल साइज पे आ जाए। तो यहाँ पे एसएम पे क्या कर दें, इसकी वही वाली पोजीशन, कौन सी, नहीं नहीं नहीं, एसएम पे ब्लॉक कर दो। ब्लॉक का मतलब दिखने लगे, तो ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिव बन गया देखो। ठीक, अब एक चीज़ थी कि इसमें एक वो भी आता है आइकन, आता है ना आइकन। तो यहाँ पे आइकन ना ले करके हम कुछ ले लेते हैं, और जैसे ये राइट लिखा था, एक स्पेन ले लेते हैं और इसमें डाल देते हैं एक्स। ये आ गया, तुम एक्स नहीं सॉरी, यहाँ पे कोई आइकन लगा होगा, लेट से कोई आइकन होगा, इसके क्लिक पे वो साइड बार खुलेगा। तो ये आइकन पहले से नहीं दिखना चाहिए। आइकन लगाने के लिए आइकन को डाउनलोड कर लेते हैं। इसको टर्मिनेट किया, npm i lucid react एक लाइब्रेरी है, इसको डाउनलोड करो और यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट x फ्रॉम, ये हवा में नहीं लिख रहे हैं हमें, ये इसमें होता है आइकन कट्टम वाला, कट्टम क्रॉस x। अब यही x डाल दो तुम इस स्पैन में। तो इंपोर्ट किस में किए हो, नहीं यहाँ पे x नहीं लिखते हैं, यहाँ पे x डाल दो, बट ऐसे डालोगे इसके अंदर। अब ये क्या है, देखो यहाँ से आइकन उठा लिया, देखते हैं आइकन आया कि नहीं आया। सर्वर चला देते हैं, चल गया, रिफ्रेश करो, कोई एरर आ रही है। इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये कंपोनेंट होगा, ये x जो है कंपोनेंट है, ये कहाँ से आया, ल्यूसिड रिएक्ट आइकन से, देखो आ गया कट्टम की बटन। और यहाँ पे कट्टम वैसे नहीं होना चाहिए, मेन्यू वाला होना चाहिए। तो मेनू आइकन को इंपोर्ट कर लो यहाँ से, मेनू आइकन ल्यूसिड रिएक्ट से, यहाँ पे कंपोनेंट रन करा दो, ये दिख रहा है। अब ये हमेशा दिखेगा, हमेशा दिखना भी नहीं चाहिए। अब इसको समझो, बाकी अगर अभी तक कुछ नहीं समझे तो इसको समझो। तो ये डाल तो दोगे पहले से, बट ये कब दिखे, या फिर ऐसे सोचो कि कब ना दिखे, दोनों तरह से सोच लो। अगर पहले सोचो कि ये कब ना दिखे, जब फ़ोन पे हो, तो भाई वो उल्टा चलना पड़ेगा। तो तुम क्या सोचो कि कब दिखाना इसको है, वैसे इसको क्या करते हैं, हिडन। और हिडन क्या रहेगा, हमेशा 0 से लेके इनफाइनाइट तक। और दिखाना कब है, मोबाइल स्क्रीन पे, या ऐसे सोचो देखो, एसएम पे दिखाना है। मतलब अगर इसको हिडन कर दोगे तो ये प्रॉपर हिडन रहेगा। और ये याद रखना, अगर एसएम लगाते हो तो एसएम से लेके टू एक्सएल तक दिखेगा, समझे। नो प्रीफिक्स पे ना दिखेगा, नो प्रीफिक्स पे हिडन लगा दें अगर, तो वो 0 से इनफाइनाइट तक हिडन ही रहेगा। लेकिन जैसे ही एसएम लगा के उसमें ब्लॉक या कुछ भी लिखोगे तो वो वहाँ से पकड़ के इनफाइनाइट तक दिखाने लगेगा। मतलब वो स्मॉल से लेके यहाँ तक दिखेगा। तो हमको उल्टा लिखना पड़ेगा कि ये जो एलिमेंट है कब हाइड हो, बाकी सब में हाइड हो जाए और हाँ, केवल नो प्रीफिक्स में दिखे। यानी कि इसको ऐसे समझो कि जब एसएम हो जाए तो ये हिडन हो जाए, तो वैसे क्या हो, ब्लॉक हो, यानी कि 0 से इनफाइनाइट तक ब्लॉक हो, दिखता रहे। और जैसे एसएम मिला, एसएम से इनफाइनाइट तक हिडन रहेगा। तो क्या सोचा हमने, वो लिखवाओ यहाँ पे, क्या लिखेंगे, या ये आइकन ये वाला ले लो, इसी में लिख दो। क्या लिखेंगे बताओ इसमें,
इसमें सर ब्लॉक ब्लॉक मतलब 0 से इनफाइनाइट तक दिखता रहे, ठीक, लेकिन दिखे कब ना, जब स्मॉल मतलब फ़ोन की स्क्रीन से स्टार्ट हो जाए, तब क्या हो जाए, ये हिडन हो जाए। तो सही लिखा है क्या? हाँ सही लिखा है, देखो नहीं दिख रहा है। अब जैसे फ़ोन को जैसे ब्रेक करेगा, एसएम के नीचे आया, तो ये क्या लिखा था, ब्लॉक वाला, ये चल गया। और जैसे ही ऊपर जाओगे तो एसएम वाला चल जाएगा, ये हट गया, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिव बन गया। और इसके क्लिक पे वही कुछ काम करा सकते हो, एक तुम्हारा साइड बार बन जाएगा, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिव है। CSS से कितना